हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 19 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स, ताकि आपको लर्न रहे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली क्या नाम है जिसका आई फ्लो का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो जो ये आई फ्लो है, इससे क्या होता है कि कहीं पे बाढ़ वगैरह आ रही है तो उससे मतलब ये पहले से सचेत कर देता है। ठीक है, तो बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो का किस शहर में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, मुंबई में। कहाँ किया गया है, मुंबई में। और मुंबई में, क्योंकि मुंबई में क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी बाढ़ आती है, इसलिए ये वहाँ मुंबई के अंदर आई फ्लो का क्या किया गया है, उद्घाटन। ठीक है, ट्रिक देख लो लर्न करने की। आई फ्लो मुंबई चलो, क्या है, आई फ्लो। इसको हिंदी में लिख के देखो, आई फ्लो, आई फ्लो मुंबई चलो। ठीक है, फ्लो चलो, ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स, ताकि आपको लर्न रह जाए। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, प्रयुक्त मास्क निपटान डिवाइस बिन 19 और यूवी स्पॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो भी आप यूज़ किए हुए जो मास्क होते हैं, ठीक है, और उन्हें आप कहाँ फेंकेंगे, तो उनके लिए एक स्मार्ट बिन बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है, बिन 19। ठीक है, और क्या नाम है, यूवी स्पॉट। इनमें अगर आप मास्क फेंकेंगे तो वे अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, मतलब कीटाणुनाशक अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, कहाँ किस राज्य में लॉन्च किया है, ये केरल के अंदर। कहाँ पे, केरल के अंदर। लर्न करने की ट्रिक देख लो। बिन स्पॉट रेल, बिन स्पॉट रेल में कैसे कमाओगे नोट। ठीक है, बिन स्पॉट। अब वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, फ्लो को हिंदी में लिख के देखो। अब स्पॉट को अगर आप हिंदी में लिखोगे, स्पॉट ऐसे ही लिखोगे ना, बिन स्पॉट रेल में कैसे कमाओगे नोट। नोट मतलब पैसे, स्पॉट नोट। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स लर्न करने के लिए। और रेल क्यों लिखा है, ताकि आपको केरल याद रह जाए। रेल से क्या याद रह जाएगा, केरल। ठीक है, बिन स्पॉट रेल में कैसे कमाओगे नोट। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, ए वैद्यनाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के सदस्य थे। तो ये जो ए वैद्यनाथ थे, इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। ये पूछ रखा है कि किस संगठन के सदस्य थे, किस संगठन के सदस्य थे ये, योजना आयोग के। किस संगठन के, योजना आयोग के। बट अब इसको क्या कहा जाता है, नीति आयोग बोला जाता है अब इस योजना आयोग को। ठीक है, तो क्या पूछा था क्वेश्चन अब मैं आपसे, जो वैद्यनाथ हैं वो किस संगठन के सदस्य थे, तो आपका आंसर क्या होगा, योजना आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है क्या है, एसोचैम और फिक्की। एसोचैम की अगर बात करें तो एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं कौन है, निरंजन हीरानंदानी। निरंजन हीरानंदानी। ठीक है, निरंजन हीरानंदानी। हो जाएगा याद, हीरानंदानी। ठीक है, और अगर फिक्की की बात करें तो फिक्की के कौन है, संगीता रेड्डी। फिक्की की कौन है, संगीता रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर संगीता रेड्डी। हो जाएगा लर्न। ट्रिक देख लो लर्न करने की। ट्रिक कैसे है, अगर मान ली वैद की योजना फिर और क्या खोजना। ठीक है, वैद जो होते हैं ना, तो अगर हमने वैद की योजना मान ली, फिर और क्या खोजना। मान ली वैद, वैद मतलब वैद्यनाथ की योजना, योजना से ये योजना आयोग, फिर और क्या खोजना, योजना खोजना। ये क्या हो गया हमारे कीवर्ड्स, ताकि लर्न रह जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, किस देश ने चीन के यूनान प्रांत की राजधानी से मांडल्य को जोड़ने वाली मूसे मांडल्य रेलवे परियोजना, क्या नाम है, मूसे मांडल्य रेलवे परियोजना की जांच करने का निर्णय लिया है। तो किस देश ने किया है, चीन के यूनान प्रांत की राजधानी से कहाँ तक, मांडल्य को जोड़ने वाली। ठीक है, तो किस देश ने किया है, म्यांमार ने। किसने किया है, म्यांमार ने। तो म्यांमार से लेके चीन तक, म्यांमार से चीन तक एक रेल की पटरी बिछाई जाएगी, इस परियोजना का क्या नाम है, मूसे मांडल्य रेलवे परियोजना। क्लियर है। अगर म्यांमार की मुद्रा का नाम की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, बर्मिस क्यात। ठीक है, क्या नाम है, बर्मिस क्यात। अब ट्रिक देख लो लर्न करने की। ट्रिक क्या है, म्यांमार ने चीन से कहा, रोक दो अपनी योजना मांडल्य मुंह से, वरना चल जाएंगे लात और घुसे। ठीक है,
म्यांमार ने चीन से कहा, क्या कहा, रोक दो अपनी योजना मांडल्य। क्या नाम था इसका योजना का? मांडल्य मुँह से, तो मांडल्य मुँह से वरना चल जाएंगे लात और घूसे। म्यांमार ने कह दिया चीन को अपनी योजना को रोक लो, जिसका क्या नाम है? मांडल्य मुँह से। मैंने उल्टा लिखा है ताकि घूसे से हम क्या कर सकें, कीवर्ड बना सकें, वरना चल जाएंगे लात और घूसे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। केंद्र ने कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों के रूप में किसे जोड़ा है? तो ये मतलब लक्षणों को जोड़ते रहती है केंद्र सरकार। कोरोना वायरस के 2 लक्षण और जोड़ दिए अब। क्या क्या हैं वो? गंध की हानि और स्वाद की हानि। गंध मतलब स्मेल वगैरह, और स्वाद मतलब टेस्ट। ठीक है, अगर टेस्ट नहीं आ रहा आपको किसी चीज़ का, या स्मेल वगैरह फील नहीं हो रही कि खुशबू है किसी की, फ्रेगरेंस है या स्मेल आ रही है किसी चीज़ की, तो कुछ फील नहीं हो रहा आपको, तो ये क्या है? लक्षण है किसके? कोरोना वायरस के। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, गंध की हानि और स्वाद की हानि हो जाएगा। लर्न करने की ट्रिक क्या है? स्वाद हो या गंध, स्वाद हो या गंध, कोरोना सबको देगा दंड। ठीक है, स्वाद हो या गंध, कोरोना सबको देगा दंड। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज ग्रैंड एनिकट डैम जो न्यूज़ में रहा, ये किस राज्य में है? क्या नाम है? ग्रैंड एनिकट डैम, जो क्या है? बहुत पुराना डैम है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? कलनई। क्या नाम है? कलनई के नाम से भी जाना जाता है ये, कलनई। ठीक है, बहुत पुराना डैम है, जो कहाँ पे है ये? तिरुचापल्ली में। कहाँ पे है? तिरुचापल्ली में, जिसको अब क्या कहा जाता है? तिरुचि भी बोलते हैं। ठीक है, तिरुचापल्ली में है। और जो ये तिरुचापल्ली है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड एनिकट डैम है या फिर कलनई डैम है, ये पूछ लिया जाए कि अगर ये किस नदी पर बना है, तो ये किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। ठीक है, किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल की योजना को अपनाने का फैसला लिया है? क्या कौन सा मॉडल है? फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। क्या मतलब है इसका? कि मगर अगर आप कोई उद्योगपति हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो और आपके पास क्या है? इंडस्ट्रियल लैंड है मिनिमम 5 एकड़। ठीक है, कम से कम कितनी? 5 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें आप 1/4 पे क्या लगा सकते हो? फैक्ट्री लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? फैक्ट्री। तो इसी को कहा जाता है फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ठीक है, तो ये किस राज्य ने इसको अपनाने का फैसला लिया है? यूपी राज्य की जो सरकार है उसने इसको अपनाने का फैसला ले लिया। ठीक है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश ने किस जिले में बोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो आंध्र प्रदेश है इसने क्या किया है? बोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, क्या जो बोगापुरम ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके लिए GMR किससे? GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। तो मेनली क्वेश्चन में पूछा गया है जो ये भोगापुर है ना, ये किस राज्य के अंदर आता है? ठीक है, किस जिले के अंदर आता है? किस जिले में आता है? विजयनगरम में। कहाँ आता है? विजयनगरम में। रह जाएगा याद। और जो ये भोगापुरम जो हवाई अड्डा है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये बना कौन रहा है? ठीक है, कौन बनाएगा? GMR एयरपोर्ट लिमिटेड। कौन बनाएगा? GMR एयरपोर्ट लिमिटेड। ये GMR क्या है? कंपनी का नाम है जो ये बनाएंगे। ठीक है, और एक और न्यूज़ में था पीछे, जेवर हवाई अड्डा। क्या है? जेवर हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? नोएडा में। उसको कौन बनाएगा? उसको बनाएगा ज्यूरिख हवाई अड्डा। कौन बनाएगा? ज्यूरिख हवाई अड्डा। और है कहाँ पे ये? नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज भारतीय आयात निर्यात बैंक मतलब एग्जिम बैंक ने किस देश की सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 मतलब अप्रोक्सीमेटली $21.5 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो $21.5 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है किसने? भारत ने। किसको की है? ठीक है, किसको की है? मलावी को। किसको की है? मलावी को। रह जाएगा याद। ये तो मतलब अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्रिक देख लो इसकी। मालवी को मिला एग्जिम से एक माल, ये है भारत की चाल। ठीक है, मलावी से, मलावी किसको मिला है? मलावी को। क्या मिला है? भारत से एक माल इसलिए लिखा है तो ताकि मलावी याद रह जाए। ठीक है, मलावी को मिला या मालवी को मिला
एग्जिम से एक माल, ये है भारत की चाल। ठीक है, माल चाल, ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं ताकि याद रह जाए। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज 1 से 21 भी याद रख सकते हो आप। किस रेलवे जोन ने मुंबई में फेब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की है? कौन सा रेलवे जोन है जो ये फेब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग, मतलब आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, ये स्क्रीन कर देगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एक मशीन है। अगर आप इसके पास जाओगे तो ये बता देगी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, और ये बता देगी कि आपको कोरोना वायरस होने के कितने मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और मध्य प्रदेश, ये मध्य रेलवे ने ही एक रोबोट भी बनाया था जिसका क्या नाम था, कैप्टन अर्जुन। क्या नाम था जिसका, कैप्टन अर्जुन। ये कल या परसों की वीडियो में बताया था मैंने, बट बाय मिस्टेक मैंने गलत आंसर बता दिया था, कैप्टन विनय बताया था मैंने शायद, और बट इसका राइट आंसर कैप्टन अर्जुन है। ठीक है, तो आप ठीक कर लीजिए। तो किसने किया है ये जो फेब्री आई नामक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा है, किसने की है, मध्य रेलवे ने। और जो कैप्टन अर्जुन नाम का जो रोबोट है वो भी किसने किया है, मध्य रेलवे ने। हो जाएगा लन। अब अगर मध्य रेलवे की बात कर रहे हैं तो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। कहाँ पे है मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर, मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है, और पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में, बट दोनों अलग अलग जगह पे हैं। मध्य रेलवे की बात करें तो मध्य रेलवे का कहाँ पे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मतलब CST, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। किसका, मध्य रेलवे का। ठीक है, बट अगर पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो है तो मुंबई में, बट मुंबई में कहाँ पे, चर्च गेट पे। कहाँ पे है, चर्च गेट पे। ठीक है, ट्रिक देख लो लर्न करने की। मध्य में रखो आई, क्या, आई, मध्य में रखो आई, इसी में है भलाई। आई भलाई। ठीक है, मध्य में रखो आई, इसी में है भलाई। मध्य मतलब मध्य रेलवे। ठीक है, और आई मतलब फेब्री आई। ठीक है, और भलाई से क्या याद करोगे आप, आई भलाई। ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इज सहकार मित्र। सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना, SIP। SIP क्या है, SIP, स्कीम ऑन इंटर्नशिप। क्या है, स्कीम ऑन इंटर्नशिप। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, इनमें से किसकी एक पहल है। ठीक है, इनमें से मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपने ये बताना है कि किसकी एक पहल है। क्या, सहकार मित्र नाम की जो ये प्रोग्राम योजना है। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना किसकी है, NCDC की। किसकी है, NCDC। अब इस NCDC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देगी। ये शुरू की है इस NCDC ने, और एक और पोर्टल भी शुरू किया था, क्या, किस नाम से, टुलिप नाम से। किस नाम से, टुलिप नाम से, अगर आपको याद हो तो पीछे। इसने किसके साथ मिलके किया था, AIICTE के साथ मिलके। AIICTE के साथ मिलके ये पोर्टल शुरू किया था टुलिप नाम का। ये भी क्या करेगा, आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ये सहकार मित्र प्रोग्राम योजना है ये शुरू किसने की थी। ठीक है, किसने शुरू की थी, या लॉन्च किसने की थी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने की थी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये बता सकते हो कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे कृषि मंत्री। कौन है, कृषि मंत्री, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मोरेना। ठीक है, क्या है, मोरेना। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज 1400 मीटर लंबाई। ध्यान रखना, लंबाई कितनी है, 1400, इंपॉर्टेंट है बहुत, और 10 मीटर चौड़ाई वाले आयामों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है दुनिया का, किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है, और उसकी आयाम क्या है, 1400 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, कहाँ पे बनाया जा रहा है ये, हुबली के अंदर। कहाँ पे, हुबली के अंदर। और हुबली कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, अगर हम बात करें बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट की बात करें तो ये भी कहाँ पे है, हुबली में। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट है। ठीक है, बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट ये कहाँ पे था, हुबली में। और एक बात और, ये जो हुबली है ये क्या है,
दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में आता है। किसके अंडर आता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे, मतलब साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट जोन है जो इसके अंडर आता है। ये जो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हुबली, ठीक है। और पूरी दुनिया का सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें इससे पहले, अब तो ये हुबली हो गया, इससे पहले कौन था? गोरखपुर यूपी। क्या था पहले? गोरखपुर यूपी, जो किस में है? यूपी में, जिसकी लंबाई कितनी थी? कितने मीटर लंबा था? 1366 मीटर लंबा, ठीक है, 1366 मीटर, 1366 मीटर लंबा था। और दूसरा था कुलाम। क्या नाम था? कुलाम, जो किस में है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में, जिसकी लंबाई थी 1180 मीटर, ठीक है, जिसकी लंबाई है 1100 मीटर लंबा। तो पहले नंबर पे था गोरखपुर और दूसरे नंबर पे था कुलाम। बट अब जो ये हुबली पे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसने इस गोरखपुर वाले को क्या कर दिया? पीछे पछाड़ दिया है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है? 1400 मीटर लंबा है और ये कितना था? 1366 मीटर लंबा, ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज आरबीआई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा अधिकतम कितने वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है? तो जो ये आरबीआई है, इसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब जो इनके सीईओ हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और पूर्णकालिक निदेशक। पूर्णकालिक निदेशक मतलब, पूर्णकालिक मतलब होल टाइम, पूर्णकालिक का मतलब क्या होगा? होल टाइम, और निदेशक मतलब डायरेक्टर। जो होल टाइम डायरेक्टर हैं इसके और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो, उनकी एज जो लिमिट है वो कितने वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है? कितना? 70 ईयर, 70 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए कोई भी सीईओ चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक देख लो। आरबीआई नहीं चाहता 72, आरबीआई नहीं होना चाहता 72, इसलिए अधिकारियों की उम्र करना चाहता है 70, ठीक है। मतलब इस 72 अपनी कंडीशन 72 नहीं करना चाहता वो, इसलिए उसने क्या कर दी? अपने अधिकारियों की उम्र करना चाहता है 70। 72, 70 ये हमारे क्या हो गए? कीवर्ड्स, ठीक है। ये सिर्फ एक लर्न करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर जो ओडिशा की किस नदी में डूबा हुआ था, उसे फिर से खोजा गया है, ठीक है। तो ये जो 500 साल पुराना, 5 सदी पुराना एक मंदिर था जो ओडिशा की नदी में डूबा हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी में डूबा हुआ था ये पूछा हुआ है, उसे खोजा गया है। महानदी में डूबा हुआ था। कहाँ पे? महानदी में। और इस महानदी की बात करें तो इसके किनारे एक शहर भी बसा हुआ है उड़ीसा का। क्या नाम है? कटक। कटक शहर भी किसके किनारे है? महानदी के किनारे। और बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है वो भी महानदी के मतलब इसी नदी पे बना हुआ है, ठीक है, जो हीराकुंड नामक बांध है। और ओडिशा की राजधानी क्या है? इस ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी में भी काफ़ी सारे मंदिर हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज लिंगराज मंदिर। क्या नाम है? लिंगराज मंदिर, ठीक है। दूसरा है राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर। थर्ड है मुक्तेश्वर मंदिर। क्या नाम है? मुक्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट फोर्थ है ब्रह्मेश्वर मंदिर। क्या नाम है? ब्रह्मेश्वर मंदिर, ठीक है। एक तो हो गया लिंगराज जो शिवजी भोले, ब्रह्मेश्वर ब्रह्मा जी, मुक्तेश्वर और राजा रानी, ठीक है। राजा रानी को मुक्ति मिल गई कहाँ पे? शिवजी भोले और ब्रह्मा के पास। मतलब ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट करके इसको लर्न कर लेना। 4 मंदिर हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिंगराज, राजा रानी, ब्रह्मेश्वर और मुक्तेश्वर, जो कहाँ पे है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है। इसमें भुवनेश्वर के पीछे भी तो श्वर आ रहा है ना, तो और 2 मंदिर के नीचे पीछे भी श्वर है, मुक्तेश्वर, ब्रह्मेश्वर, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ट्रिक देख लो लर्न करने की। ये जो महानदी है, महान है वो नदी जिसमें मंदिर मिला पुराना 5 सदी, ठीक है। महान है वो नदी, महान है वो नदी से महानदी जिसमें मंदिर मिला पुराना 5 सदी। 5 सदी पुराना किस में मिला है? महानदी। वो नदी क्या है? महान है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज किस राज्य की सरकार बंदर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? जो ये बंदर पार्क है, मंकी पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, कौन सी सरकार बना रही है? कर्नाटक की, ठीक है। इस जो पैसे हैं वो भी आवंटित कर लिए गए हैं। कितने? 6.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस पार्क के लिए। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो बनाने नहीं दे रहे अब। क्यों? क्योंकि एक रोग होता है जिसका क्या नाम है? काइस्नूर फॉरेस्ट डिसीज़। क्या नाम है? काइस्नूर फॉरेस्ट डिसीज़, ठीक है।
फॉरेस्ट डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, डिसीज़ का नाम पूछा जा सकता है, जो किससे होता है, मंकी से होता है, ठीक है, इस बंदरों से फैलता है, या इसलिए इसको मंकी फीवर भी कहते हैं, बंदरों से होता है ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मंकी फीवर। तो जो वहाँ के लोग हैं उनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर मंकी पार्क यहाँ बन गया तो हमें ये जो रोग है वो हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो अब बनाने नहीं दे रहे। तो कहाँ पे योजना बन रही है, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। लर्न करने की ट्रिक देख लो, मंकी को पार्क मिले, मंकी को पार्क मिले, ये है उनका लक, तभी तो करेंगे टक टक, ठीक है। मंकी क्या करते हैं, टक टक इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं, नहीं भी निकालते तो हमने लर्न करने की ट्रिक देखनी है, ठीक है। मंकी को पार्क मिले, ये है उनका लक, तभी तो करेंगे टक टक, टक टक से करना टक, लक टक, ठीक है, लक और टक, पीछे क्या है प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, इसलिए हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कृषि समुदायों को सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए कौन सी कंपनी 3 मिलियन मतलब 30 लाख अप्रोक्सीमेटली अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, ठीक है, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए। कौन सी कंपनी कर रही है ये, पेप्सिको, कौन सी, पेप्सिको, ठीक है। कहाँ पे, पश्चिम, इसको फ़ायदा किसको होगा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को, ठीक है। और पेप्सिको की सीईओ की बात करें तो कौन है, रामोन लागवर्ता, क्या नाम है, रामोन लागवर्ता, ठीक है। और ऊपर इससे ऊपर को क्या है, विप्रो, अगर विप्रो के सीईओ की बात करें तो अभी भी बने हैं थिएरी डेलापोर्ट, क्या नाम है, थिएरी डेलापोर्ट, थिएरी डेलापोर्ट, किसके, विप्रो के, ठीक है। अब देखो लर्न करने की ट्रिक देख लो, कहती है पेप्सिको बगल का पानी राष्ट्र में आया रोको, कहती है पेप्सिको बगल का पानी राष्ट्र में आया रोको। पहले इन पेप्सिको और रोको को देख लो, कीवर्ड्स बन गए, पेप्सिको रोको, पानी आया रोको, ठीक है। पानी कहाँ का आया, बगल का, बगल मतलब पश्चिम बंगाल, कहाँ पे आया, राष्ट्र में, राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, आई समझ। कहती है पेप्सिको बगल का पानी, बगल मतलब पश्चिम बंगाल, कहाँ आया, राष्ट्र में, महाराष्ट्र में आया रोको, हो जाएगा ना लर्न। ऐसे ट्रिक से लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, किस बैंक ने कृषि, गृह, एमएसएमई, ऑटो और व्यक्तिगत ऋण सहित ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है। तो ये जो कृषि ऋण, एमएसएमई है, जो इनके लिए जो ये ऋण है, ये क्या कर दिया, पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। किसने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, किसने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बड़ौदा के अंदर ही है, गुजरात में, ठीक है, बड़ौदा गुजरात में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनसीएलटी ने किस एयरलाइन को उसके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित परिसर को बेचने की इजाज़त दी है, कहाँ पे स्थित है, बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है उसका उस जो परिसर है उसको बेचने की इजाज़त दे दी, ठीक है। किस एयरलाइन को, जेट एयरवेज को, क्यों, क्योंकि ये क्या था, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई थी, ठीक है। जो जेट एयरवेज है भारी कर्जे में थी ये, इसके मालिक कौन थे, अब तो खैर मतलब इसको